केदार के रास्ते में अद्भुत मंदिर, जहां एक मूर्ति दिन भर में 3 बार रूप बदलती है। अलकनंदा की धार में इस मंदिर के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां हैं। बाबा केदार के रास्ते में ये कहां पर है और यहां कैसे जाएंगे, आइए हम आपको लिए चलते हैं। छह महीने बाद खुल गया केदार का कपाट। आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है और पूरे देश के यात्रियों का, हमारे श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 6 मई को सुबह 6:25 पर भगवान केदार के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुले। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदार मंदिर में विराजमान हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। उसके बाद दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। एक सैलाब उमड़ता हुआ आप बाबा केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ देखें तो आप देखिए, हमारे दर्शक ये तस्वीरें देखें कितना मग्नमुग्ध होंगे, क्योंकि ये बाबा केदारनाथ की धाम की वो तस्वीरें हैं जो 2 साल बाद, क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल तक यात्रा नहीं चली और 2 साल बाद जब यात्रा उड़ी तो हजारों की संख्या में एक ये जो यात्री हैं वो बाबा के धाम उमड़ के आए हैं। केदारनाथ के दिव्य दर्शन कराने के लिए न्यूज 18 की 2 टीम पल पल की तस्वीर भेज रही है। न्यूज 18 के संवाददाता सतेंद्र बर्थवाल बाबा केदार के दरबार से आपके लिए तस्वीरें भेज रहे हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे इधर की साइड हजारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, जो अब बस उस बाबा केदारनाथ को आप देख सकते हैं कि वहाँ श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। दूसरी टीम आपको नोएडा से केदारनाथ तक जाने वाले रास्तों को दिखा रही है। केदारनाथ और रास्तों के रहस्य को समझाते हुए हमारी टीम आगे बढ़ रही है। पहले एपिसोड में हमने दिखाया कि नोएडा से ऋषिकेश तक कैसे पहुंचे। हमने बताया कि कार से आते वक्त हरिद्वार सीमा में दाखिल होते ही आपको ग्रीन कार्ड लेना होता है। बिना ग्रीन कार्ड आप कार से केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक की यात्रा नहीं कर सकते। ग्रीन कार्ड लेने के बाद हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश की यात्रा करनी होती है। ऋषिकेश बस स्टेशन पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी यहाँ सुविधा है। जो लोग बस से जाना चाहते हैं उन्हें ऋषिकेश बस डिपो से बस मिलती है और ऋषिकेश की यात्रा शुरू करनी पड़ती है। न्यूज 18 की टीम भी ऋषिकेश अब आगे बढ़ चुकी है। ऋषिकेश से हम देवप्रयाग पहुंचे। ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी 72 किलोमीटर है। फिर हमने श्रीनगर की यात्रा की। देवप्रयाग से श्रीनगर की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और उसके बाद 16 किलोमीटर चलने पर आपको धारी देवी के मंदिर के दर्शन होंगे। यानी ऋषिकेश से करीब 120 किलोमीटर की यात्रा करने पर आपको न सिर्फ नदियों के दिव्य दर्शन होंगे, बल्कि नदी के किनारे स्थित धर्म स्थलों को भी आप देख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। कल हमने आपको ऋषिकेश में छोड़ा था और ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग से श्रीनगर से तकरीबन 16 किलोमीटर आगे आज हम आ गए हैं। आज हम आपको धारी देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे, बताएंगे उस मंदिर की महत्ता क्या है, उस मंदिर का रहस्य क्या है, उस मंदिर की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं क्या हैं। ये आप दूर तक देख पा रहे होंगे, वहां दूर देखिए आप, नदी के बीचों बीच धारी देवी मंदिर का निर्माण किया गया है।
इस मंदिर के तमाम रहस्य हैं। मंदिर की मूर्ति से जुड़ा हुआ रहस्य है, साथ ही साथ चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ रहस्य है, और 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी जुड़ा हुआ एक रहस्य है जो इस मंदिर के बारे में जानने के लिए सभी को उत्सुक करता है। तो आज हम चलेंगे धारी देवी मंदिर और वहां आपको धारी देवी के दर्शन कराएंगे। धारी देवी मंदिर बिल्कुल नदी की धार पर है। सड़क से उतरकर वहां जाने के लिए आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा। धारी देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि वहां माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। तो श्रीनगर से चलते हुए अब हम आ गए हैं धारी गांव। धारी गांव में ही माँ धारी देवी का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं मंदिर का द्वार है, और माँ धारी देवी को माँ दक्षिण काली भी कहा जाता है। ये द्वार देखिए आप, बहुत ही खूबसूरती से इस द्वार का निर्माण किया गया है। गणेश जी की मूर्ति आप देख पा रहे हैं, माँ धारी की मूर्ति यहाँ पर है, और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर नवरात्र के मौके पर भी पहुंचते हैं, माँ धारी की पूजा अर्चना करते हैं। हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। इस मंदिर में मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती हैं। ये नजारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। इसलिए जब भी कोई केदारनाथ धाम आता है तो धारी देवी मंदिर का दर्शन जरूर करता है। न्यूज़ 18 की टीम भी सड़क से उतरकर सीढ़ियों के जरिए मां के मंदिर पहुंची। तो माँ धारी देवी मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, भव्य सुंदर और मनोरम दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। बाईं तरफ आप देखिए, माँ धारी देवी का मंदिर है, और यहाँ की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, वो मनोहारी है। माँ अलकनंदा की कलकल बहती धारा है, और चारों तरफ आप देखिए आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ेंगे। इन पहाड़ों के बीच में ही माँ धारी देवी का मंदिर स्थित है। जैसे से आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे आपको ढलान नुमा रास्ता दिखाई पड़ेगा, और इसी से आगे बढ़ते हुए हम नीचे की तरफ चलेंगे। बहुत ही गहराई में ये मंदिर स्थित है, लिहाजा हमें ऐसे ही उतरते हुए नीचे तक चलना है, और फिर वहां हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर के आसपास कितनी भव्यता है, कितनी दिव्यता है। जय माँ धारी देवी। मंदिर के मुख्य द्वार से जब आप प्रवेश कर जाएंगे, तकरीबन 300 मीटर ढलान से नीचे उतरते हुए आप यहाँ पर पहुंचेंगे। आप ये देखिए, ये वो पुल है जो कि अलकनंदा नदी के ऊपर बनाया गया है, और यही रास्ता है जिससे होकर आप माँ धारी देवी के मंदिर तक पहुंच पाएंगे। तो इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलकर देखेंगे मंदिर की खूबसूरती के बारे में। वहां पर जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो माँ धारी देवी मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं, जो उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से, साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर माँ धारी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इनके धार्मिक और पौराणिक महत्ता के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए सामने माँ धारी देवी की ये प्रतिमा है जो कई वर्षों से यहाँ पर स्थापित है। माँ धारी देवी को चारों धामों की रक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। कई वर्षों से यहाँ पर माँ की ये प्रतिमा स्थापित है। न सिर्फ यहाँ के गाँव के लोग माँ में गहरी आस्था रखते हैं, बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आने वाले तमाम लोग भी माँ धारी देवी में गहरी आस्था रखते हैं। मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है कई वर्षों पुराना है। कहते हैं कि कई वर्ष पहले जब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत बाढ़ आई थी, तो बहुत दूर से ये मूर्ति बहती हुई आई थी। धारी गांव के लोगों को विलाप की एक आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने मूर्ति को निकाला और माँ की इस मूर्ति की स्थापना की। उसके बाद से यहाँ पर माँ धारी देवी की पूजा अर्चना होती आ रही है। माता धारी देवी को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहते हैं कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी। लोग बताते हैं कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों के बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया गया। ऐसा है, ये आद्य शक्ति है, माँ दक्षिण काली कल्याणी माँ है और इनका प्रसिद्ध नाम धारी पड़ा है। धारी इसलिए पड़ा है